सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हिना हनीफा नाम की ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी में शामिल किया जा सकता है। हनीफा ने कॉर्प्स के महिला विंग से खुद को बाहर रखने के एनसीसी के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। इसी मामले की सुनवाई करते वक्त केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं और इनसे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, और साथ ही समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। दरअसल पिछले साल तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक छात्रा हिना हनीफा ने एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में हनीफा ने बताया कि उसके लिंग के आधार पर कॉलेज के भारतीय सशस्त्र बलों के युवा विंग राष्ट्रीय कैडेट कोर में उसे भाग नहीं लेने दिया गया। ट्रांस वुमन हिना ने एनसीसी कैडेट में उसके बहिष्कार का विरोध किया और याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 6 को चुनौती दी। इस अधिनियम के मुताबिक केवल पुरुष या महिला ही एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। एनसीसी को चलाने वाले रक्षा मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एनसीसी में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि एनसीसी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के मुताबिक प्रत्येक ट्रांसजेंडर को यह अधिकार है कि वह अपना लिंग निर्धारण स्वयं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को महिला या पुरुष घोषित कर सकता है। इसके आधार पर उसे एनसीसी में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। बता दें कि ट्रांसजेंडर किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यवहारों के बारे में पुरुषों और महिलाओं से भिन्न पाए जाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के मुताबिक नहीं होता तो उन्हें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली मुख्य समस्याएं रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, आवास और चिकित्सा सुविधाओं में होने वाला भेदभाव है। इन सबसे ऊपर उनके लिए जो सबसे ज़्यादा दुखद बात है वो ये कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये समुदाय संपत्ति की विरासत या बच्चे को गोद लेने के संबंध में उपेक्षित महसूस करता है। इसकी वजह से इन्हें भीख मांगने और नाचने गाने जैसे कामों को मजबूरी में करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी खुद को जीवित रखने के लिए इन्हें सेक्स वर्कर के रूप में भी काम करना पड़ता है। चूँकि वे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं और इसीलिए उचित स्कूली शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाते हैं। साल 2019 में संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था। केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। कानून में यह व्यवस्था की गई है कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं आदि में भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें सलाह देने, उनकी देखरेख और मूल्यांकन उपायों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया है।